नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में हलचल तेज होती जा रही है। एआईएमआईएम ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 50 टिकट भी बांट दे उतार दिया मैदान में। उधर आरजेडी में टूट थमने का नाम नहीं ले रही है। टिगरा से विधायक वीरेंद्र कुमार वो टूट करके जेडीयू में चले गए। पहले ही 6 विधायक जा चुके हैं, लेकिन आरजेडी इस बार कोशिश ये कर रही है कि तेजस्वी के नेतृत्व पे कोई सवाल ना उठे। विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा में जो गड़बड़ हो गया उसकी कोई बात नहीं। इस पे पूरा आरजेडी, तेजस्वी, तेज प्रताप, पूरा लालू प्रसाद यादव का पूरा दारोमदार इसी चुनाव पे है। यदि ये चुनाव निकाल ले गए नीतीश कुमार तो फिर जो है महागठबंधन रहेगा। आरजेडी का क्या होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन आरजेडी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने कमान सौंपी है, उनको अर्जुन और तेज प्रताप को सारथी बनाया था। वो तेज प्रताप पिछली बार यानी लोकसभा चुनाव में नाराज होकर के अपने कुछ समर्थकों को जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतार दिया। कितना फर्क पड़ा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक परेशानी तो खड़ी कर ही दी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर ये होता है कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, विधानसभा क्षेत्र जो है कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है। तो उसमें यदि इस बार तेज प्रताप ने कोई गड़बड़ किया तो वो आरजेडी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। पिछले दिनों जब रघुवंश प्रसाद सिंह को इन्होंने तेज प्रताप ने समुद्र में 1 लोटा पानी बोल दिया था तो लालू प्रसाद यादव ने बुला करके उनको डांटा था। अभी तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं वो मिलने के लिए गए थे, वहाँ से मिल करके लौटे हैं और लालू प्रसाद यादव से कहा है कि मैं तो महुआ से नहीं लड़ना चाहता, अब समस्तीपुर के हसनपुर से मैं लड़ना चाहता हूँ। तो इसके लिए तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो। लेकिन 4 सीट वो और मांग रहे हैं। शिवहर मांग रहे हैं, जहानाबाद, काराकाट और हरनौत यहाँ अपने समर्थकों के लिए मांग रहे हैं। अब जैसे इसकी जानकारी मिले, जो उनके छोटे भाई हैं तेजस्वी, वो भागे भागे शनिवार रविवार को पहुँचे उनके घर, उनके साथ बैठे खाना वाना खाया, बहुत सारी बातें होते की और जानने की कोशिश की कि तेज प्रताप यादव कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इस बार भी बगावत कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि इनकी चचेरी साली को वो ले आकर के दानापुर से चुनाव लड़ा रहे हैं तेजस्वी। पार्टी की कमान तो पूरी उन्हीं के हाथ में है और टिकट भी वही बांट रहे हैं। तेज प्रताप ये चाहते हैं कुछ तो शेयर मुझे मिले, यदि आप कुछ शेयर नहीं दोगे तो मैं आपके साथ रह के क्या करूँगा, फिर तो मैं भी बगावत करूँगा। तो अब तेज प्रताप के मूड का कुछ पता नहीं है, इसलिए वो तेजस्वी यादव जानने के लिए पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव से मिल करके आए ही हैं, अब बातचीत चल रही है। देखते हैं कि वो कैसे मानते हैं, क्या उनके समर्थकों को सीट दी जाती है। क्योंकि पहली बार जो क्या हुए थे लोकसभा चुनाव में कि तेजस्वी थोड़ा अड़ गए थे, इसका नतीजा ये हुआ कि परिवार में मतभेद हुआ और रिजल्ट क्या रहा ये तो सबको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे कुल मिला जुला करके सीन ये बन रहा है कि आरजेडी से टूट करके जो जेडीयू की तरफ आ रहे हैं। और एक चर्चा ये है कि शरद यादव भी जो है महागठबंधन छोड़ करके और जेडीयू में आ रहे हैं। वो फिलहाल अस्पताल में है, लोग उनको देखने के लिए गए थे और एक समीकरण वो बन रहा है। उसके पीछे की रणनीति ये बताई जा रही है कि शरद यादव के आने से यादव वोट बैंक का एक चंक टूट करके जेडीयू में आ जाएगा और इधर जो है मांझी आ चुके हैं। तो ये सब एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है कि कोरोना और बाढ़ के कहर से निपटने में नीतीश सरकार जो है बहुत सक्षम साबित नहीं हुई है और लोग त्राही कर रहे हैं। नीट और जेईई को लेकर के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें नाराज़गी है। लेकिन यहाँ पे चक्कर तो ये है कि नाराज़गी बहुत कम देर तक रहती है। अभी 2 महीने चुनाव में है, तब तक पता नहीं क्या होगा। तो ये स्थितियाँ बन रही है कि फिलहाल जो जिस तरीके से आरजेडी में टूट हो रही है, जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से जेडीयू और एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब जब चुनाव आएगा, क्योंकि 2 महीने में वहाँ की गिरगिटिया राजनीति बहुत रंग बदलेगी, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और कहाँ पे खड़ा है। बहरहाल ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोनों पक्ष के लिए, नीतीश कुमार के लिए भी और उधर महागठबंधन के लिए भी। बीजेपी ने बहुत रणनीति के तहत कहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। उन्हें नेता मान लिया ताकि कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे कि आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया। 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के लोगों को अब ऊब होने लगी है, सुशासन की जगह कुशासन बोला जाने लगा है। तो इस बार नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसमें डाउट है और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आरजेडी और महागठबंधन के परफॉर्मेंस पे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना